अस्सलामुअलैकुम। अडोब वंडर विद ताहिर मास्टर 2D एंड 3D डिज़ाइन के साथ पिछली वीडियो में हमने 2D पे काम किया था। अब हम इसकी तरफ 3D की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसके जितने भी डोर्स एंड विंडोज़ हैं उनकी लोकेशन, उसके ऊपर हम एक रेक्टेंगल्स लगा देंगे। जितने भी हमारे डोर्स एंड विंडो हैं उसके ऊपर हम रेक्टेंगल मार्क कर देंगे ताकि इसको पुल एंड पुश करने के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता हो कि हमारे डोर्स और विंडो कहाँ पे हैं। तो हम ओवरऑल जितने भी प्लान के अंदर विंडोज़ हैं या डोर्स उन पे हम एक रेक्टेंगल मार्क कर देंगे। चलिए, हमने ये तकरीबन इसके ऊपर सारे रेक्टेंगल्स मार्क कर लिए हैं ऑलमोस्ट। तो अब इसके पूरे प्लान को यहाँ से मूव करेंगे। जितने से पहले देखना होगा कि हमारे कोई विंडो डोर मिस तो नहीं है। तो यहाँ से हम पूरे प्लान को मूव कर लेंगे। सेलेक्ट ऑल देन मूव। एक साइड पे इसको मूव कर लेंगे और इसके बाद देख लेंगे कोई डोर वगैरह मिस तो नहीं हुआ या विंडोज़। हमारा जितना भी ये प्लान है इसको हम ऊपर की साइड पे मूव कर लेंगे ताकि हमें अपने एक्सेस पे इसको एक्सट्रूड पुल एंड पुश करने में आसानी हो। वापस हम पूरे प्लान को हम अपनी लोकेशन पे लेके आ जाएंगे। यहाँ एक्सेस पे रखने का मकसद ये है कि यहाँ से हमें इसके व्यूज़ अच्छे से नज़र आएंगे। हम जो भी व्यूज़ पे काम करेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, आप इसको हम एक्सट्रूड की तरफ जाएंगे, पुल एंड पुश की तरफ। तो डायरेक्ट पुल नहीं होगा, इसके अंदर डबल क्लिक करना होगा। जैसे डबल क्लिक करेंगे हम ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ से पुल हो जाएगा। पुल एंड पुश कर सकते हैं इसको या एक्सट्रूड कर सकते हैं। जस्ट वन क्लिक जैसे ब्लू हो जाएगा, जिस जिस जगह पे हमारी वॉल्स हैं उस जगह ब्लू हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी हम हाइट दे देंगे जो भी हमें रिक्वायर्ड होगी, जो हमारे प्लान के अंदर दी हुई है। मैक्सिमम 11 फीट 10 फीट जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। स्टैंडर्ड हमने 11 फीट रखी है यहाँ पे। यहाँ पे इसका हम शेड चेंज कर देंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी वॉल एक्सट्रूड हो रही है। थोड़ा सा मूव करके इसके अंदर की जितनी भी वॉल्स हैं उसको हम एक्सट्रूड कर लेंगे, पुल कर लेंगे। जस्ट अब हम क्लिक कर रहे हैं तो खुद ब खुद उसकी जो रिसेंटली जो इसके ऊपर डायमेंशन थी वो उसी को फॉलो कर रहा है। जहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी या इसके बाहर क्लिक होगा तो ये पूरे का पूरा ब्लॉक एक्सट्रूड हो जाएगा। यहाँ पे इसको बारीकी से थोड़ा देखना पड़ता है एहतियात से। ये बार बार यही इशू आएगा अगर हम थोड़ा सा बाहर क्लिक करेंगे तो। इसका पूरा अंदर वाले से अब इसमें हमने इसकी डायमेंशन को दोबारा करना होगा क्योंकि 2-3 बार गलत क्लिक होने की वजह से इसकी डायमेंशन थी वो आउट हो गई थी। अब आप जस्ट अंदर जाके क्लियर इसको अंदर जाके क्लिक करेंगे तो इसको वापस वही हाइट मिल जाएगी। क्लिक करते जाएँ आपको वो जो हाइट रिक्वायरमेंट है वही हाइट मिलेगी इसकी। सर हमारे पूरा वॉल जितनी थी ऑलमोस्ट एक उसकी पुल हो गई है। जितनी भी वॉल्स अंदर से बाहर से सारी हो गई हैं। अब तसल्ली से दोबारा भी चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर की वॉल भी देख ली। अब यहाँ हमें देखना है इसकी डोर्स और विंडो नहीं है। अब यहाँ हम इसके फ्रेम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि हमारा डोर फ्रेम और विंडो फ्रेम्स कहाँ पे आए हुए हैं। इसको हमें जो हमने 2D प्लान बनाया हुआ था उससे उसको मदद लेनी पड़ेगी। इससे हमें यहाँ की लोकेशन का भी अंदाज़ा हो जाएगा। फिर यहाँ से हमें इसकी इसके डायमेंशन का पता चलेगा कि कौन सी विंडो कहाँ पे है, उसकी हाइट कितनी है और उसकी विड्थ कितनी है। ये तरीका प्लान से भी है। अगर हमारे पास ओवरऑल सारा प्लान नहीं है तो हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं डायमेंशन से।
प्लान के अंदर जाके हम इसकी यहाँ से मेजरमेंट भी कर सकते हैं कि हमें ये इसकी रेफरेंस वॉल से कितने डिस्टेंस पे। हम यहाँ पे डायमेंशन पे क्लिक करके यहाँ से इसकी एक डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं। ये 5 फीट 2 इंच है। और विंडो कितनी है, विंडो की लेंथ भी चेक हो सकती है यहाँ पे। बट ये है तकरीबन 6.5 फीट है। तो वापस हम इस पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये रेफरेंस लाइन होगी और यहाँ से इसकी हाइट जो हमने वहाँ पे 7 फीट इसकी हाइट देखी थी, 8 फीट सॉरी, इसकी 8 फीट इसकी हाइट देखी थी। 8 फीट करने के बाद वापस इसको हम नीचे ऑफसेट ले लेंगे। अब वो हमारे जो 6.5 फीट इसका था, हम 6.5 फीट से क्लिक करेंगे तो ये ऑफसेट इसका आ जाएगा 6.5 फीट पे। और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल मार्क कर लेंगे। रेक्टेंगल मार्क करने के बाद जितनी भी इसकी एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह हैं वो सबको रिमूव कर देना है। जितनी भी हैं इसकी, जो भी हमने रेफरेंस के लिए लाइंस लगाई थी वो सारी यहाँ से। और वो देखिए यहाँ पे पूरा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट हमारी जो विंडो है सेम इसका भी वही प्रोसेस है। यहाँ से एक रेफरेंस लाइन, देन उसके बाद इसका ऑफसेट के बाद इसकी अब दोबारा हाइट हम चेक करेंगे, क्योंकि प्लान के अंदर जो हमने 2D बनाया प्लान उसके अंदर इसकी हाइट में डिफरेंस है जो दूसरी विंडो के साथ। वहाँ पे हम इसको देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो हम इस पर इसका टॉप व्यू देख लेंगे। टॉप व्यू में जैसे जाएंगे तो हमें अब यहाँ से देखें इसकी हाइट और उसकी हाइट में फ़र्क है। उसकी हाइट 8 फीट थी और इसकी हाइट हमारी चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन 7 फीट इसकी हाइट होगी। ये 7 फीट 1 इंच नज़र आ रही है। आप स्टैंडर्ड 7 फीट हम रखेंगे इसके पूरे प्लान के अंदर। जितनी भी हमारी हाइट होगी हम स्टैंडर्ड इसकी 7 फीट रखेंगे। और ये है जी इसका 5 फीट 3 इंच इसकी चौड़ाई है। यहाँ पे हम वापस उसका वही ऑफसेट लेंगे 7 फीट। 7 फीट लेने के बाद वापस का जो नीचे 6.5 फीट इसका ऑफसेट है, इसका 6.5 फीट ले लेंगे। यहाँ पे इसको रेक्टेंगल दोबारा लगाएंगे। अब रेक्टेंगल लगाते वक्त थोड़ा सा ख्याल करना है इसके व्यूज़ का। जैसे व्यूज़ हम अपना कस्टमाइज़ करते हैं तो थोड़ा सा एक्सेस में इशू आ जाता है, जिस वजह से रेक्टेंगल वो प्रॉपर लगती नहीं है। तो हम यहाँ से हम इसका एक रेफरेंस भी ले लेंगे, जो हमारी दूसरी विंडोज़ है उसके रेफरेंस से ले लेंगे तो इसका बॉटम सेम आ जाएगा, क्योंकि उसका बॉटम सेम था टॉप में फ़र्क था। यहाँ पे हम इसको अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे पुल एंड पुश कमांड से इसको हम पुश करेंगे। और पुश हमें देखें एहतियात से करना होगा, जितनी हमारी वॉल है उसके वॉल के अकॉर्डिंगली इसकी पुश करने, वरना वो इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। सेम अब ये वाली एक इसकी बाथरूम की वेंटिलेशन है, इसको भी हम प्लान के अंदर देखेंगे। यहाँ पे एक इसकी ये वेंटिलेशन दी हुई है। आप इसके यहाँ से हम इसकी मार्किंग करेंगे। हम देखना होगा दोबारा कि ये इसकी हाइट कितनी है और चौड़ाई कितनी है। यहाँ पे वो डायमेंशन कमांड से दोबारा इसकी हम हाइट देगा। हाइट वही सेम चल रही है, आपको बताया था कि इसकी स्टैंडर्ड हाइट वही 7 फीट होगी। तो हमारे जितने भी विंडोज़ की टॉप हाइट है वो 7 फीट है। तो वापस हम अपने ये देखिए हाइट इसकी सेम है सबकी। तो वापस हम आएंगे अपने 3D की तरफ। यहाँ पे वही रेफरेंस लाइन, इसका व्यू चेंज करके यहाँ पे इसका व्यू चेंज करेंगे। यहाँ से एक रेफरेंस लाइन पे वही इसकी 7 फीट इसकी हाइट देंगे। चौबीस इंच इसकी विड्थ है। देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, इसको वापस वही पुल करेंगे तो ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक डोर को भी प्रोसीजर सेम है। अगर यहाँ पे हम रेक्टेंगल बॉटम में रेक्टेंगल लगा के करते हैं तो ये यहाँ से नहीं हो रहा। इसको व्यूज़ दोनों तरफ से देख रहे हैं, ये यहाँ पे नहीं कर रहा है। इसको इस तरफ से रेक्टेंगल लगाते हैं तब भी इसको पुल कर रहे हैं, नहीं हो रहा। दूसरी तरफ से लगाते हैं,
ये देखें यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगल शो नहीं हो रही। इसके 2-3 तरीके हैं। यहाँ पे एक हम सिंपल पेंसिल लेंगे, पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन हमें हमारे जो विंडो डोर्स की हाइट है वो 7 फीट है, तो हम 7 फीट पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इसके बाद इसका हम वही सेम ऑफसेट ले लेंगे। ऑफसेट से यहाँ पे अपने इसका ऑफसेट लिया। ऑफसेट लेने के बाद वापस इसकी वही 7 फीट हाइट दी। हाइट देने के बाद इस पर हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद जितनी भी एक्सेस लाइन थी, एक्स्ट्रा लाइन उसको हमने रिमूव कर दिया। पुल कमांड से इसको हमने आगे पुल करके इसको हमने एक डोर्स बना लिया। अब इसके बाद ये सारे इसका नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर रूफ प्लान करेंगे। हमारे वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।